जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो अभी आपके मन में जो बड़ा सवाल चल रहा है कि 28 मई को एग्जामिनेशन होगा और एडमिट कार्ड कब आ रही है ना। और भी जुड़ी हुई अन्य खबरें हम लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलूं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भैया यही लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। यही मेंशन किया हुआ है कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो आपका 21 मई को डाउनलोड होगा, है ना। लेकिन अभी भी आपके मन में एक सवाल है कि क्या वाकई में एग्जामिनेशन बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है 28 मई को होने वाला है। अगर मैं बताऊं आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में तो ये हर साल बिहार से, है ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इस साल बिहार बीएड में जो देखा गया है सबसे कम फॉर्म जो है डाला गया है, सबसे कम फॉर्म। और जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो है बहुत ज्यादा संख्या है, जो फीमेल कैंडिडेट है उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर भरा है। और एग्जाम के टाइम को लेकर के, है ना, कि एग्जामिनेशन कब से कब तक होगा वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या 28 मई को एग्जाम होगा या नहीं होगा, और होगा तो फिर ये उसमें क्या क्या बातें होंगी जो आपको ध्यान में रखना है वो भी यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इस पेपर कटिंग को देखिए, ये वाला जो पेपर कटिंग है इसको देखिए। देखिए ये आज की ही डेट है, 15/5/2025। ये दैनिक भास्कर की खबर है, 15 मई की। यहां पर देखिए लिखा है बीएड व शिक्षा शास्त्री की प्रवेश परीक्षा 28 को होगी, ठीक है। टाइम जो रहेगा आपका 11 बजे से 1 बजे तक होगी परीक्षा। 1,31,613 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। ये जो है पिछले साल के मुकाबले कम है, 1,31,613। चलिए आइए पूरी खबर देखते हैं। देखिए यहां पर मिथिला विश्वविद्यालय 28 मई को बीएड व शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगी। कुलपति संजय कुमार चौधरी ने बताया कि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बार 1,31,613 अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे, जिसमें 78,983 महिलाएं हैं और 52,410 जो है यहाँ पर पुरुष हैं। 3 अन्य अभ्यर्थी जो है इसके अंदर में शामिल है। जो ट्रांसजेंडर है वो 3 है टोटल कुल मिलाकर के। परीक्षा के लिए राज्य के 11 शहरों में कुल 214 केंद्र बनाए गए हैं, है ना। इनमें से 137 केंद्र महिलाओं के लिए है और 77 जो है वो पुरुषों के लिए है, ठीक है। अभ्यर्थी को सुबह 9:30 तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा और उन्हें प्रवेश पत्र, है ना, की प्रवेश पत्र की 2 प्रतियां साथ लानी होगी। तो याद रखिएगा जब आप जाएंगे, इसलिए कहते हैं खबर पूरी पढ़िए, सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम हो रहा है। जब आप जाएंगे तो याद रखिएगा कि आपको 2 प्रतियां साथ में लेकर के जाना है। कितना प्रतियां लेके जाना है? 2 प्रतियां। और जो एग्जाम केंद्र है वो 50 सिर्फ पटना के अंदर में है। मैं बता दूं आपको, कुल मिलाकर के 214 केंद्र 11 शहरों के अंदर में बनाया गया। 137 महिलाओं के लिए है और 77 पुरुषों के लिए जो है एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर एग्जाम अलग अलग होने वाला है। प्रवेश पत्र जब भी ले जाएंगे, एडमिट कार्ड, उसकी 2 प्रतियां लेकर के जाएंगे आप, है ना। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि एक कार्यालय प्रति और दूसरी अभ्यर्थी प्रति उसमें होगा आपका। प्रवेश पत्र पर फोटो चिपकाना जरूरी है ना। और साथ में आधार कार्ड भी या कोई और आईडी प्रूफ है तो उसको ले जाइए। आधार कार्ड हो तो वही बेस्ट रहेगा, आधार कार्ड को आप लेकर के चले जाइए। अगर आप देखेंगे यहां पर कि प्रवेश परीक्षा केंद्र कहां कहां बनाया गया है, तो आरा शहर में बनाया गया है, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया में। ये कुल मिलाकर के मात्र 11 ही जिला है। अगर इसमें आपका जिला नहीं है तो आपको जिस जिला में आपने चुना होगा वहां पर आपका एग्जामिनेशन होगा। और पटना में केवल 50 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं, 50, है ना, अधिक 50 केंद्र बनाए गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। मुजफ्फरपुर में 29 केंद्र है, दरभंगा में 28, गया में 22, भागलपुर और आरा में 15-15, मधेपुरा में यहां पर 13, पूर्णिया में भी 13 है। और साथ ही साथ छपरा में 11, हाजीपुर में 9, छपरा और हाजीपुर में 9-9 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं।
एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड कब से आ रहा है, तो 21 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, है ना। देखिएगा 21 मई से आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी होगा तो इसके लिए ये नंबर दिया हुआ है जिस पर फोन लगाएंगे कि शायद आपको हमेशा बिजी बिजी ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बात तो कंफर्म हो गई कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आ रही है कब दोस्तों, तो एडमिट कार्ड आपकी आ रही है यहां पर देखिए 21 मई को, जो डेट दिया हुआ था 21 मई 2025 को एडमिट कार्ड आएगा। और आपकी जो एग्जाम होगी, एग्जाम डेट वो 28 मई को आ रहा है। कब आ रहा है? 28 मई 2025 को आपकी एग्जामिनेशन होगी। और एग्जाम सेंटर आपको पहुंचना है, अराइवल टाइम जो है 9:30 है, तो 9:30 तक पहुंचना है, इससे पहले ही पहुंच जाइए आप, ठीक है, पहुंचना है। और एग्जामिनेशन जो है शुरू होगी वो 11 से, है ना। एग्जाम जो होगी, एग्जाम टाइम होगा वो 11 से, है ना, दोपहर 1 बजे तक जो है यहाँ पर 2 घंटे की एग्जामिनेशन होती है। 120 मिनट, 120 क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोस्तों बता देता हूं पूरी की पूरी रणनीति, है ना, पूरी की पूरी रणनीति बता देता हूं बिहार बीएड के बारे में। जब आप दोस्तों एग्जाम, जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो 2 कॉपी आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और पूरा एग्जाम पैटर्न अगर आप देखेंगे, हम लोग तो पिछले 5 सालों से तैयारी करा रहे हैं, पूरा एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो कहाँ अभी लास्ट के जो कुछ समय बचे हुए हैं, लास्ट में कैसे क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आखिरी में, आखिरी के जो आज 15 हो गए, आपको 10 दिन बचे हुए हैं, तो मान लेते हैं कि लास्ट 10 डेज का जो आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो लास्ट 10 डेज में दोस्तों यही होगा कि आपके सामने क्या है, हिंदी है, हिंदी आपको 15 नंबर का पूछा जाता है, इंग्लिश आपको 15 नंबर का पूछा जाता है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन होता है। टीएलई की बात कर लें, यहां पर आपको 25 क्वेश्चन होता है। और जीके के अंदर में दोस्तों यहां पर 40 क्वेश्चन होता है। बिहार बीएड का जो एग्जाम होगा, एक बार और सुन लीजिएगा, 120 क्वेश्चन होगा और मार्क्स कितना होगा, 120 होगा, 120 मार्क्स। 1 नंबर, 1 क्वेश्चन 1 नंबर देगा। नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो नो नेगेटिव मार्किंग, अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत जवाब भी देंगे तब भी यहां पर आपका जो है नंबर नहीं कटने वाला है। तो एक आपका अप्रोच होना चाहिए कि आपको सारा क्वेश्चन लगाना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां है ही नहीं। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पर कि भैया ये बताइए कि आखिरी के 10 दिनों में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो लास्ट के 10 डेज में जो है जितना आपने पढ़ लिया है उसका आप रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। और जो है इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ें, इंपॉर्टेंट को क्या करें, पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ें। प्लस साथ ही साथ पीवाईक्यू खूब ज्यादा लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और रीजनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करें ज्यादा से। ये 25 नंबर जो रीजनिंग है ना, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आप जाकर के नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो रीजनिंग की खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, है ना, प्रैक्टिस करें। और एक चीज दोस्तों, हम आपको एक टाइम टेबल दे रहे हैं जिस पर आपकी क्लास होगी, ठीक है। वो टाइम टेबल भी यहां पर मैं आपको लिख देता हूं। उस टाइम टेबल पर जो है आपको यहां पर आकर के आपको क्लास लेना है। तो क्या आपका टाइम टेबल है जो हम लोग क्लास चलाने वाले हैं दोस्तों, तो देख लीजिएगा क्या टाइम टेबल है ना। तो एक बार हमारा टाइम टेबल देख लीजिए जिस पर आपकी क्लास चलनी है। तो बिहार बीएड के लिए ये रहा हमारा टाइम टेबल दोस्तों, ठीक है। देखिए आपको यहां पर YouTube का टाइम टेबल हमारा देख लीजिए, YouTube टाइम टेबल लास्ट मोमेंट पर पूरा रिवीजन हम आपको करा देंगे, ठीक है। देखिए बिहार बीएड के लिए, तो बीएड का YouTube टाइम टेबल यहां पर देखिए, आपको सब्जेक्ट लिख रहा हूं, कौन से सब्जेक्ट हैं। दूसरा यहां पर आपको टाइम लिख रहा हूं, और ये आपको कौन कौन सा डे चलेगा ना, वो डे है यहां पर, ठीक है। तो आपने ये देखा। अब देखिए यहां पर दोस्तों, सबसे पहले आपको रीजनिंग की शुरुआत होती है। जैसे सुबह होगी तो हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग की क्लास जो है वो आपको दोपहर 12 बजे चलेगी, और ये लगभग मंडे से लेकर के सैटरडे ऑल डे क्लास ये आपको चलने वाला है। दूसरा क्लास दोस्तों यहाँ पर होगा इंग्लिश का, और इंग्लिश की क्लास जो है आपको 1:30 पर 15 नंबर का इंग्लिश है, और ये आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे
एंड सैटरडे, ये 4 दिन सप्ताह में क्लास मिलेगा। तीसरी जो क्लास होगी साइंस का दोस्तों, जो कि जीके में 20 नंबर का साइंस पूछा जाता है, 2:30 पर साइंस की क्लास होगी, है ना। ये जो साइंस की क्लास होगी मंडे से लेकर के सैटरडे तक ये क्लास होगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 3 सब्जेक्ट है, जीके है, टीएलई है और साथ ही साथ हिंदी है। ये तीनों सब्जेक्ट की तैयारी होगी आपको शाम के 3 बजे से, है ना। और ये जो है आपको मंडे टू सैटरडे चलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पर आपकी पूरी क्लास चलने के लिए जा रही है, ठीक है। अब दोस्तों ये रहा हमारा YouTube क्लास। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा नोट्स से तैयारी करें, है ना, और जो नोट्स हमारा है स्पेशल नोट्स उससे तैयारी करें, और जो टीचर ने हमारा पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे इल्म बैच 3 जो लेटेस्ट बैच है इसके साथ जुड़ सकते हैं। और इसकी फी अभी मात्र 299 रुपए हो गई है दोस्तों। कितना हो गया? 299। और बैच लेते वक्त आप इसमें एक और कूपन कोड इस्तेमाल कर देंगे, इंडिया कूपन कोड लगा देंगे, तो आपको और एक्स्ट्रा 100 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। मात्र 199 रुपए में आप पूरा इल्म बैच 3 जो है यहां से ले सकते हैं। कैसे आप लेंगे एक बार वो भी बता देता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, ये जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते ही आप पेड कोर्स में आइए। पेड कोर्स में आते ही यहां पर आपको ढूंढिए इल्म बैच 3 मिलेगा, बिहार बीएड की, सबसे लेटेस्ट बैच है। यहां पर बाय नाउ बटन दबाइए और इसी जगह अप्लाई कूपन में आप इंडिया लिखिए, INDIA इंडिया। इंडिया लिखते ही दोस्तों आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मात्र 199 रुपए पे करके पूरा जो हमारा पेड कोर्स का कंटेंट है वो पूरी नोट्स वगैरह यहां से देख सकते हैं। जो हमने स्टैटिक जीके में कराया है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में कराया है, रीजनिंग में कराया गया है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस पढ़ाया गया है, उसके एक बार नोट्स जो सारे हैं टीचर ने बोर्ड पे जो पढ़ाया, कलरफुल नोट्स है और साथ ही साथ A4 नोट्स भी है। तो कोई भी नोट्स दोनों में से उसका रिवीजन अगर आप 2-3 बार कर लेते हैं तो यहां से 20 से 30 नंबर जो है आपका एग्जामिनेशन में बढ़ेगा। अगर आपका यहां पर 40-50 नंबर आने वाला है तो 80 नंबर तक आप यहां पर जा सकते हो। तो और आपको मार्क्स कितना लाना है वही ध्यान में रखना है। एक बार आपने 199 का पेमेंट कर दिया तो यहां माई कोर्स में आएंगे, कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। अगर फिर भी आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो इस नंबर पर आप स्कैनर मांग लीजिए और स्कैनर पर पेमेंट करा करके आप जो है दोस्तों जुड़ सकते हो। स्कैनर इस व्हाट्सएप पे मांग लीजिए और मात्र पेमेंट कराना है 199 रुपए स्कैनर पर, और आपको बिहार बीएड की पूरी संपूर्ण बैच जो है मात्र 199 रुपए में ये मिल जाएगी। इसकी फी दोस्तों 699 रुपए ही है, लेकिन अभी एग्जाम टाइम में ये आपको मात्र 199 रुपए में इंडिया कूपन कोड लगा करके मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफी अच्छा लगा होगा ये वीडियो आपको। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये गुड न्यूज दे दीजिए कि आपकी एग्जामिनेशन जो है वो कब हो रही है और एग्जाम में मार्क्स कितना लाना है। तो मार्क्स के लिए आपको टारगेट रखना है कि जो मार्क्स होगा आपका एग्जामिनेशन में कितना लाना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो याद रखिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम यहां पर 90 प्लस लेकर के आना होगा। और अगर सम्मानजनक तरीके से पहली लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है कि फर्स्ट लिस्ट में हो जाए प्राइवेट कॉलेज में भी, तो इसके लिए कम से कम यहां पर आपको 70 प्लस लेकर के आना होगा। तो हर हाल में 70 प्लस लाना होगा। अगर 70 से कम ला रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज भी मिलने के चांसेस काफी कम होंगे। तीसरी लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में मे भी एडमिशन हो जाए 60 नंबर वालों को, लेकिन आपको एक सम्मानजनक नंबर जो होता है प्राइवेट कॉलेज के लिए वो 70 नंबर है हमारे हिसाब से, जो हमारा 5 वर्षों का अनुभव कहता है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय। जल्दी से 199 में ये बैच ले लीजिए इंडिया कूपन कोड लगा करके और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। 20 से 30 नंबर ये जो बचा हुआ समय है इसमें आप बढ़ा लीजिए। जय हिंद, बाय बाय।